अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु उर अंतर्यामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होय दुख हरहु निपाता। जय गिरधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, बैरी ही मारु वज्र के कीले। गदा वज्र ले बैरी ही मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज के अनुभव के बारे में फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि इस भक्त ने अपने साथ घटित हुए 3 ऐसे अनुभव शेयर किए हैं जिसे देखकर भगवान पर बढ़ेगा विश्वास आपका। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, हनुमान जी की ये पवित्र मूर्ति कौन से मंदिर की है। ऑप्शंस है संकट मोचन मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर, हनुमान गढ़ी मंदिर या फिर बेड़ी हनुमान मंदिर। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मेरा नाम रोशन लाल है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। जयेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस कलयुग में बहुत से लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, जिससे बहुत से लोगों को जीवन में आगे बढ़ने की उम्मीद और मोटिवेशन मिल रहा है। प्रभु की भक्ति मैंने अपने पापा को देखकर सीखी है। मैं पिछले 8 साल से हनुमान जी के व्रत कर रहा हूँ। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। ये तो मुझे नहीं पता, पर हनुमान जी के लिए ये मेरी भक्ति ही है जिसने मुझे उनके व्रत करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि मैंने बचपन से ही हनुमान जी को अपने साथ महसूस किया है। मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 से 12 साल में कोई भी दिन ऐसा रहा होगा जब मैंने हनुमान जी की कृपा को महसूस ना किया हो, परंतु आज मैं अपने जीवन में घटित हुए हनुमान जी के कुछ ऐसे चमत्कारों के अनुभव शेयर करूंगा जिसने मुझे हनुमान जी के और करीब ला दिया। ये बात मई 2015 की है, जब मेरे बड़े भैया फॉरेन से जॉब से छुट्टी लेकर वापस घर आ रहे थे, लेकिन उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, सामान सब चोरी हो गया और उनकी हालत ऐसी हो गई थी मानो वो पागल हो गए हो। जिस दिन भैया आने वाले थे उस दिन उन्होंने मम्मी को सुबह कॉल करके बताया कि वो शाम 4 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। घर पर सब बहुत खुश थे कि अब घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। शाम 6 बजे तक भैया का कॉल नहीं आया कि वो इंडिया पहुंच गए हैं या नहीं। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था, सबकी टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। उस वक्त मैं केवल 17 साल का था, कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं था कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। मम्मी पापा हर तरह कोशिश कर रहे थे, चारों तरफ कॉल कर रहे थे, पर कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। रात को 10 बजे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मम्मी टेंशन के मारे रोने लगती थी। पापा जैसे तैसे उन्हें हिम्मत दे रहे थे। अब तो मेरी भी हिम्मत जवाब देने लगी थी। वो कहते हैं ना कि जब इंसान खुश या दुखी होता है तो केवल उसे ही बताता है जो उसके दिल के सबसे करीब हो। मैंने अपने हनुमान जी को बोला कि हे प्रभु, अब आपसे ही उम्मीद है, मुझे अपना भाई चाहिए, चाहे जैसे भी हो। फिर जैसे तैसे रात बीतने लगी। सुबह 4 बजे भैया का कॉल आया कि उन्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ है और उनके पास कोई सामान नहीं है। मम्मी भैया को बोल रही थी कि रास्ते में किसी से भी पूछ ले कि तू कहाँ है और बस तू घर आ जा, हमें पैसे या सामान नहीं चाहिए। फिर सुबह 5 बजे के बाद एक बार भाई का फिर से कॉल आया कि वो 6 बजे घर से 20 किलोमीटर दूर बस स्टॉप पर पहुंचेंगे। ये बात मम्मी ने मुझे बताई और उस वक्त घर पर कोई गाड़ी नहीं थी, तो मैं पैदल ही घर से निकल गया। वहां मैंने भैया को देखा तो मैंने अपने प्रभु को धन्यवाद किया। ये मेरे प्रभु का चमत्कार ही था कि जिस इंसान को यह भी नहीं पता था कि वो कहाँ है और केवल 2 घंटे में ही घर के 20 किलोमीटर दूर आ गए थे। हम घर वापस आ गए, लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई थी। घर पर इनकम का कोई भी साधन नहीं था और मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाना था और 10 दिन के अंदर ही मुझे 90,000 रुपए कॉलेज की फीस भरनी थी, पर घर पर एक पैसा भी नहीं था। तब मैंने पहली बार अपने पापा की आंखों में आंसू देखे थे। पापा मुझसे बोले कि बेटा, आज मैं तेरा एडमिशन करवाने में नाकाम होने वाला हूँ। तब मैंने पापा से कहा कि हिम्मत मत हारिए, बस प्रभु पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जयेश भाई, मई महीने में बहुत गर्मी होती है, पर फिर भी पापा उस गर्मी में पैदल ही निकल गए
और किसी से पैसे के लिए बोले कि मेरे बेटे का एडमिशन करवाना है। जयेश भाई, मेरे प्रभु का चमत्कार तो देखो, उस आदमी ने पापा को 1,00,000 रुपए बिना कुछ कहे दे दिए। ये सब मेरे प्रभु का चमत्कार ही था। प्रभु के आशीर्वाद से सब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। उस दिन से मैंने अपने प्रभु से केवल यही मांगा था कि प्रभु मुझे इतना काबिल बनाना कि मैं अपने मम्मी पापा की आंखों में फिर से आंसू ना देखूं। प्रभु की कृपा तो देखो, मेरे बीटेक के 3rd ईयर में ही एक MNC में प्लेसमेंट हो गया। उस दिन मैंने अपने पापा की आंखों में खुशी की चमक पहली बार देखी थी। प्रभु के आशीर्वाद से सारा काम अपने आप हो गया और मुझे जॉब ज्वाइनिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर हाल ही में नवंबर महीने में मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे प्रभु के प्रति मेरा विश्वास और बढ़ गया। नवंबर महीने में घर पर ट्यूबवेल का काम हो रहा था। 4 दिन लगे ट्यूबवेल होने में, पर पानी की एक बूंद तक नहीं आई और नीचे पत्थर आ गए। तो पत्थर को कटवाने के लिए दूसरी मशीन बुलवाई गई। सब लोग बोल रहे थे कि 600 फीट नीचे पानी आ जाएगा। फिर उस दिन मैं अपने प्रभु को याद करके सो गया। जब रात 1 बजे आंख खुली तो पता चला कि पत्थर ऑलरेडी 650 फीट तक कट चुका है, पर पानी का कोई निशान तक नहीं आ रहा था। मैंने प्रभु का नाम लेकर सबको विश्वास दिलाया कि पानी जरूर आएगा और पत्थर काटने दीजिए। सुबह 4 बजे मैंने नहा धोकर प्रभु को भोग लगाया और प्रभु से पानी के लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर ट्यूबवेल में पानी नहीं आया तो सब लोग पापा पर हंसेंगे और आपके रहते हुए कोई आपके भक्त पर कैसे हंस सकता है। फिर जैसे जैसे सुबह 7 बज गए, ट्यूबवेल 750 फीट तक जा चुका था और अब तक पानी नहीं आया। पापा ने तो बोल दिया था कि यहाँ पानी नहीं आएगा, मशीन रुकवा देते हैं। फिर मैंने बोला कि 200 फीट और देखते हैं, पानी जरूर आएगा। यह कहकर मैं वापस मंदिर आ गया। इस बार गुस्सा और नाराजगी दोनों थे। प्रभु के पास आकर रोने लगा कि प्रभु, आज पानी नहीं आया तो मैं आपके मंदिर में कभी नहीं आऊंगा। यह कहकर मैं वहीं बैठकर रोने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मेरा गुस्सा शांत हुआ और मुझे एहसास हुआ कि मैं ये क्या बोल गया। फिर ये सोच कर रोने लगा कि प्रभु, आपके नाम से दिन की शुरुआत होती है और अगर ट्यूबवेल में पानी नहीं आया तो मैं तो अपने ही संकल्प की वजह से आपसे दूर हो जाऊंगा। हे दया निधान, आपके तो मुझसे भी बड़े बड़े भक्त होंगे, पर प्रभु मेरा तो और कोई नहीं है। प्रभु, आपके बिना मैं कैसे रह सकूंगा। मैंने मंदिर की खिड़की से जाकर देखा तो मुझे लगा थोड़ा पानी आया है ट्यूबवेल से, पर मुझे तो अब इस बात का दुख था कि अगर पानी नहीं आया तो प्रभु के बिना मैं कहां जाऊंगा, क्योंकि संकल्प भी तो मैंने प्रभु के सामने ही लिया था। फिर मैंने एक बार और कठोर दिल से प्रभु से कहा कि प्रभु, अब ये भक्त आपको नहलाने के लिए नए ट्यूबवेल से ही पानी लेकर आएगा, वरना आपके सामने नहीं आएगा। मैं वापस ट्यूबवेल के पास गया, पर वहां थोड़ा सा पानी ही आया था। मैं बस बार बार प्रभु के मंदिर और ट्यूबवेल की तरफ देख रहा था और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, एक भक्त की लाज अब आपके हाथ में है। थोड़ी देर बाद मेरे प्रभु ने पुकार सुन ली और पानी आ गया। जयेश भाई, मेरी हालत ऐसी थी जैसे मरते हुए को जीवन मिल गया हो। जैसे जैसे ट्यूबवेल से पानी आ रहा था, मेरी आंखों से भी खुशी के आंसू आ रहे थे कि अब मुझे मेरे प्रभु से कोई दूर नहीं कर सकता। मेरे प्रभु ने मुझे अपने चरणों में वापस रख लिया। जो पानी ट्यूबवेल से आ रहा था, उसका एक जग पानी का लेकर मैं प्रभु के पास उनके मंदिर वापस आ गया और प्रभु के चरणों में गिरकर वहीं रोने लगा और धन्यवाद करने लगा कि प्रभु, आपने मुझे अपने पास वापस बुलाया और एक भक्त की लाज रख ली। इसलिए कहते हैं ना कि प्रभु अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। जयेश भाई, कभी कभी मुझे लगता है कि प्रभु का जिद्दी भक्त हूं मैं, पर प्रभु तो दयावान है, जिनके चरणों में सभी भक्त एक समान है। मैं जब भी इन चमत्कारों को याद करता हूं तो प्रभु को अपने पास पाता हूं और उन्हें याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रभु ने मेरे पापा की लाज रख ली और मुझे अपने चरणों में रख लिया। तो दोस्तों, देखा आपने, जब एक भक्त प्रभु को मदद की गुहार लगाता है तो प्रभु उसके संकट हरने आते ही है। इसलिए कहता हूँ, दिल से भक्ति करो और अच्छे कर्म करते रहो। यही प्रभु को प्रसन्न करने का सरल मार्ग है। देखना, प्रभु जीवन के हर कदम पर आपकी सहायता करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, इनमें से कौन से मंदिर में हनुमान जी के साथ मकर ध्वज विराजते हैं? ऑप्शंस थे गिरजाबंद हनुमान मंदिर, डोलिया मारुति मंदिर, हनुमान दंडी मंदिर या फिर श्री संकट मोचन मंदिर। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है हनुमान दंडी मंदिर। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है अमन यादव,
शिवांगी गर्ग और दीपेश सिंह, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।